देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की इसी तरह की जो धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जो है वो घर से जो है वो घरौंदा बना दिया, अब जो है वो घोंचू का घोंसला बना दिया है। इसी तरह की धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी ने आज कांग्रेस को घर से घोंसला और घोंसले से जो है वो घोंचू का घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंचू का घोंसला बना दिया है। आज वो इस सनक और सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो सनक और सोच और विरासत उनकी है कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। उसी तरह से ये सोचते हैं कांग्रेस इज़ कंट्री और कंट्री इज़ कांग्रेस। कांग्रेस ही देश है और देश ही कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रहा है तो देश कमज़ोर हो रहा है, अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो कंट्री कमज़ोर हो रही है। इस सोच और सनक और सियासत से आपको बाहर निकलना होगा। आप कब तक इस तरह की सोच और सनक और सियासत में जो है वो चकनाचूर रहेंगे? आप कब तक जो है वो बीजेपी को कोसते कोसते, आरएसएस को कोसते कोसते आप जो है वो अपनी सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे? यही नतीजा है कि आप जो है वो बीजेपी को पूरे समय कोसते रहे और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और आप कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे खड़े हो गए हैं। देखो एक चीज़ समझना चाहिए कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस पार्टी की छत्र छाया में ये छत्रप बने हैं, उन्हीं के साथ चंद्री करेंगे तो कौन इनको स्वीकार करेगा? अब आप जो है वो बीजेपी की छत्र छाया में आज कहीं के छत्रप बने हैं, उसके बाद आप जो है उसी के साथ छल वाली बातें करेंगे, आप उसको जो है वो जलाने और डुबाने वाली बातें करेंगे। तो पहले आप अपना जो है वो घर संभालिए, दूसरों को डुबोने और जलाने और धमकाने वाले काम बंद करिए। देखो ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, संगत का असर बहुत ख़राब पड़ता है। संगत और सोहबत का असर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर असर दिखाई पड़ रहा है तो हमारी ये महाराष्ट्र की पार्टी पर दिखाई पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि एक पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती थी, राष्ट्रवाद की बात करती थी, आज वो छद्म धर्मनिरपेक्षता के जो है वो धूर्ततापूर्ण धुन में लग गई है।